आरआर से अगर वो जा रहे हैं, देखो आरआर आइडियली शुड बी स्टिकिंग टू हिम इन ऑल पॉसिबिलिटीज. मतलब नीतीश राणा डिड नॉट फायर एट नंबर 3. आप चाहो तो उनको नंबर 4 नंबर 5 पर भी बैटिंग करा सकते हो. मे बी डू अवे विद शिमरन हिटमायर जितना उन्होंने डिसअपॉइंट करा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो. या फिर नीतीश राणा को भी आप जा सकते हो, दोबारा ट्रेड के लिए किसी को दे सकते हो. मे बी केकेआर वुड बी इंटरेस्टेड. सैमसन एट नंबर 3 स्टिल वर्क्स. सैमसन एट नंबर 3 वर्क्स, बट क्या सैमसन चाहते हैं नंबर 3 पे खेलना? वो अलग बात है. मैं अगर आरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो सैमसन प्लान्स में बड़े सीमलेसली नंबर 3 पर भी फिट हो सकते हैं. हाँ, इससे पहले वो ओपनिंग कहाँ ही करते थे, तो कोई नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सेकेंडली he is the best captaincy option available in the team. Still, Riyan Parak, Jaiswal, they don't even come close. In fact, Samson का आप कुछ भी कह लो, एटलीस्ट सेमीज तक तो लेके आया consistently. And he showed what a great team RR were. Thirdly, भाई, it's perhaps one of the most marketable asset that they have. I think marketability की तो अब इन्हें कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जायसवाल आ चुके हैं एंड रियान पराग की फॉलोइंग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है. वैभव सूर्यवंशी का नोबडी नोस कैसे जाएगा आगे. बट आई थिंक ये सारे ना एक फ्यूचर पोटेंशियल एसेट. हाँ, फॉर श्योर. एक करंट बोनाफाइड सुपरस्टार, ऑल्दो मैं ये भी नहीं मानता कि सैमसन भी एक बोनाफाइड सुपरस्टार भी है, बट एक लोकल फॉलोइंग उनकी बहुत स्ट्रांग है. हाँ, एंड जो उनका एक नीश बन रखा है ऑडियंस में, वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है. मतलब आरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑब्वियसली दे वुड वांट टू हैव अ गाय लाइक संजू सैमसन इन देयर टीम. इट समहाउ सीम्स दैट दे आर फाइन विदाउट हिम. जो डिस्कशंस हो रहे हैं लंदन में भी, जो डिस्कशंस हुए हैं, somehow it seems as if they are okay letting him go. मतलब मे बी द थिंग इज कि अगर एक प्लेयर जब दुखी होता है किसी टीम में, या फिर इफ ही पर्सनली हिमसेल्फ वांट्स टू लीव, तो शायद टीम भी उतना फोकस नहीं करती. फिर कहती है ठीक है आपको जाना तो चले जाओ, अगर आपकी मर्जी है, मतलब आपको नहीं रुकना. और संजू सैमसन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिलो कैरेट, एक तो हमने पोजीशन की बात करी कि आपकी पोजीशन आपको शायद चेंज करनी पड़ जाएगी, एंड लाइक इट और नॉट, पर अगर एक 30 के तो हो चुके हैं संजू सैमसन. हाँ. अगर एक 30+ का एक प्लेयर जो है, जो कि फाइनली अब लाइमलाइट में आ रहे हैं इंडियन टीम की तरफ से, एंड ही हैज टू गिव अप हिज स्पॉट फॉर अ 14-year-old गाय, तो कहीं ना कहीं भाई आधी उम्र है भाई ईगो पे कहीं ना कहीं तो हिट होगा. थोड़ा बहुत शायद अंदर ही अंदर कुछ ना होगा कि यार मेरे को so many years and आप जो है एक आधे सीजन के बेसिस पे आपने एक बच्चे को दे दिया. प्लस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बात भी होगी कि रियान पराग की और जिस तरीके से जितनी स्ट्रांगली इन लोगों ने सपोर्ट करा है कप्तानी में, उन्हें कहीं ना कहीं वो तो दिखा होगा कि यार पावर शिफ्ट थोड़ी सी तो हो रही है. उसकी बात करेंगे अभी हम लोग. एक और रूमर भी है. अच्छा, ओके. जो एक और बहुत बड़े सुपरस्टार शायद आर से जाते हुए दिखेंगे. मतलब मुझे लगता है कि इसके चलते थोड़ा वो तो फील होगा कि ये मेरी टीम है भाई. हाँ. और मेरी टीम को आप मुझसे धीरे धीरे करके ले रहे हो, आपने मेरी पोजीशन ले ली, धीरे धीरे करके आप मेरी कप्तानी ले रहे हो. तो राइट नाउ आई एम अ स्टार्टर इन द इंडियन टीम. आई एम द फेवरेट टू स्टार्ट इन द 2026 T20 वर्ल्ड कप, और उसको आप इज्जत नहीं दिखा रहे हो, तो ठीक है, आई डोंट वांट टू स्टे हियर. हाँ, तो इंडियन टीम के आप ओपनर हो. हाँ, और उसके बाद ऐसा हो रहा है और क्लब में नहीं हो. तो बट आई थिंक आरआर इज समहाउ ओके विद इट. क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी. मुझे लगता है आप इतने बड़े एसेट को कैसे जाने दे सकते हो. बट मतलब मैं कौन होता बोलने वाला. शुभमन गिल हमारी टीम से जा चुके हैं, श्रेयस अय्यर हमारी टीम से जा चुके हैं. अगर मैं बाकी 3 टीम्स की बातें करूं जहाँ पे उनका आने का सेंस लगता है, सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स चेन्नई में. ये मैंने पहले ब्रेक डाउन करा था. आई डोंट सी हाउ इट मेक्स सेंस एग्जैक्टली. इट्स एन एडेड लग्जरी. आपके जो टीम जिस रीजंस की वजह से लास्ट फिनिश करी है, सैमसन वो चीज़ को सॉल्व करके नहीं देने वाले. इनफैक्ट जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लीक करी है, जो चेन्नई के ऑफिशियल हैं, उनसे इनडायरेक्टली शायद ये भी पूछा गया था कि क्या गायकवाड स्वैप होंगे. क्योंकि कप्तान तो सैमसन बन सकते हैं ना. तो अपेरेंटली ऐसा बोला गया कि स्टीफन फ्लिन ने जब उनको कप्तान बनाया था, ऑफ कोर्स अलोंग साइड धोनी का तो हाथ रहेगी, तो वो एक स्टार्टिंग से एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए ही था गायकवाड. तो वो पलटेंगे नहीं उस डिसीजन पे. तो शायद गायकवाड ही कप्तान रहेंगे, एंड सैमसन अगर वहां पर आते हैं तो उनको कप्तानी नहीं मिलने वाली है. डैम, हाउ इज सैमसन ओके विद इट भाई. मतलब या तो ये भी हो सकता है ना कि इंडियन टीम के भी आई डोंट थिंक अब उनके एम्बिशंस हैं टू कैप्टन द टीम, क्योंकि सैमसन के लिए हाँ अब बहुत डिफिकल्ट है यार. मतलब आप एक डिमोशन ले रहे हो एट द प्राइम ऑफ योर करियर. ही इज 30-31 पीक इयर्स है उनके एज अ बैटर. ये प्लस अभी तो वापस आपका रिसर्जेंस हुआ है पूरा पिछले 1 साल के अंदर एज अ T20 प्लेयर ऑल्सो. हाँ, थोड़ा अजीब तो लगता है. प्लस मतलब आई थिंक द इनएविटेबल क्वेश्चन फॉर CSK इज कि आप अगर सैमसन जैसा प्लेयर लेके आ रहे हो, देन व्हाट एग्जैक्टली इज धोनी ऑफरिंग कि आप उनको खिलाओगे टीम के अंदर कहीं. मतलब यस आपको PR वगैरह तो ग्रूमिंग करनी है,
भाई मतलब बहुत ही वो हो जाएगा अगर अब धोनी अगर एज अ विकेट कीपर भी, यस ऑब्वियसली एज अ विकेट कीपर ही इज अ बेटर विकेट कीपर देन संजू सैमसन, बट स्टिल सिर्फ अगर आप विकेट कीपिंग के बेसिस पे उनको खिला रहे हो, प्लस अगर आप ये भी देखो ना कि अगर आप सैमसन लेके आ रहे हो, यू आर लेटिंग गो रविचंद्रन अश्विन, जो कि चलो वी ऑल सॉ दिस कमिंग, बट यू आर ऑल्सो लेटिंग गो शिवम दुबे। अभी ये आरआर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे इस चीज की कि कैसा हो सकता है। आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड मे बी। ओके, लेट्स डिस्कस दैट। पर मतलब सीएसके का मुझे ऐसा लगता है कि मे बी एक ऐसी पोजीशन का प्लेयर आप लेके आ रहे हो जिसकी आपको बहुत ज्यादा नीड नहीं है अभी। विकेट कीपर का आप कह सकते हो, अगर धोनी से छोड़ के जाते हैं, ये शायद लास्ट सीजन होगा अगर उनका, तो आपको नेक्स्ट सीजन के लिए एक विकेट कीपर चाहिए होगा, एंड हु बेटर देन संजू सैमसन अगर आप उनको लेके आ रहे हो तो। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, बट धोनी क्या ओपनर है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आप सिर्फ विकेट कीपिंग, संजू सैमसन जस्ट द विकेट कीपर, कोई बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं है मेरे ख्याल से कि आप धोनी को रिप्लेस करने के लिए सिर्फ विकेट कीपर के टैग की वजह से सैमसन को ले आओ। सैमसन हैज सो मच मोर टू ऑफर। उनकी जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, वी ऑल नो दैट। कैप्टेंसी वो लेके आते हैं, आई थिंक ही इज अ फार बेटर कैप्टन देन ऋतुराज गायकवाड, कोई डिबेट ही नहीं है इस चीज में। मार्केट वैल्यू भी वो लेके, ऑफ कोर्स धोनी के लेके तो किसी की भी नहीं है, बट फॉर the number of matches he has played for India, he has a great following. Yeah. I believe it's much stronger than Rituraj Gaikwad once again. Gaikwad की most of the hype is due to him being the captain of CSK. Exactly, CSK, and plus वो धोनी ने ऑफर दे दिया है कप्तानी, इसलिए सब लोग उनको सपोर्ट कर अब गायकवाड को। प्लस अब गिल ने 250 मार दिया, तो अब तो अंडरग्राउंड डिबेट बची नहीं है। हाँ, तो वो कोई एंकर नहीं है ना जिसको आप नीचे पुल डाउन करके ऋतुराज को ऊपर कर सकते हो। फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो देयर इज सो मच मोर दैट सैमसन ब्रिंग्स फॉर CSK। अब बात वही है, गायकवाड क्या फिर सर्टिफाइड नंबर 3 के ही खिलाड़ी होने वाले हैं, या फिर सैमसन कहेंगे कि मैं नीचे बैटिंग कर लूंगा, बट क्या वो उनके इंडियन टीम के रोल से मैच करता है? अगर वो तैयार हो भी जाए, आई डोंट थिंक वो करना चाहिए भाई। आप इंडियन टीम के लिए जहाँ पे खेलते हो वहाँ पे प्रैक्टिस करो ना। इट इज नॉट गुड फॉर द टीम। आई थिंक ओपन तो कर, अगर गायकवाड को इन्होंने नंबर 3 इस सीजन भी खिलाया है तो आई थिंक कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो रहा होगा। तो फिर आप मतलब उर्विल पटेल, आयुष महात्रे, अपना ये रचिन रविंद्र, इन सबको आप निकालने? रचिन रविंद्र का आई डोंट नो क्या फ्यूचर अब सीएसके में, पर मात्रे और उर्विल पटेल में से कोई ना कोई एक तो वैसे भी बैठने वाला है यार। कहाँ हम दोनों को स्टार्ट करा? रचिन रविंद्र जा रहे हैं, डेवॉन कॉनवे जा रहे हैं। कॉनवे का देखना पड़ेगा, रचिन रविंद्र का स्पेसिफिकली। डेवॉल ब्रूअर्स को भी आपको बीच में खिलाना है, ऐसा भी नहीं कि रचिन रविंद्र को भी आप नीचे कर दोगे अगर तो। या तो फिर वही है कि अगर दुबे जा रहे हैं तो एक जगह खाली हो जाती है। बट मतलब आई एम नॉट श्योर कि क्या चेन्नई को अभी इस चीज की जरूरत है। मतलब आई वुड रादर स्पेंड 18 करोड़ ऑन अ प्रॉपर फिनिशर। हाँ, कह सकते हैं, या जो कि तगड़ा हम लोग को लाके देगा आउटपुट धोनी की जगह पर। लॉन्ग टर्म इशू वहां पर है। तो मुझे लगता है अगर आपके पास इतनी लग्जरी है पैसे खर्च करने की, तो देयर आर बेटर वेज टू फिक्स द टीम। सिर्फ सैमसन के आने से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इतना फर्क पड़ जाएगा बैटिंग में। मतलब आपके एंड आते आते तो आपके टॉप ऑर्डर ने वैसे भी 60-70 रन मारने शुरू कर ही दिए थे पावर प्ले में, अगर आप उनको बैक तो सीएसके को क्या व्हाट वुड यू वांट कि सैमसन के पीछे जाए या फिर जुरेल के पीछे जाए? क्योंकि जुरेल भी एज पर यू काफी ज्यादा ग्रेट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अगर जुरेल भी इस कंटेंशन में है, देखो जुरेल ने भी T20 में बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं करा, ठीक है? तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वंस अगेन कि आप क्या रोल ला रहे हो, बट क्या की परफॉर्मेंस भी रही है। इन एन आइडियल वर्ल्ड समबडी लाइक जितेश वुड बी ग्रेट। हाँ, ऑब्वियसली, या और मे बी आप ये कहो कि हम लोग एक फिनिशर को लेके आ रहे हैं जो विकेट कीपिंग ना भी करता हो, एक सर्टिफाइड फिनिशर हो। विकेट कीपिंग हम ऊपर में कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे फिर, तब इट मेक सेंस। बट क्या अगर सैमसन आ रहे टीम में तो फिर आप एक टॉप टियर फिनिशर भी लेने के पैसे रख पाओगे? हाँ। मतलब मुझे नहीं पता ऐसा, अभी क्या पता निकल आए बाद में कुछ ना कुछ जुगाड़, भाई पीछे बहुत बातें होती हैं, बट अभी एट द टॉप ऑफ इट आई एम नॉट रियली श्योर। ऑन दी अदर हैंड अगर आरआर के लिए ऐसा होता है, अभी KKR-DC के ऊपर भी आएंगे, आरआर के लिए अगर अश्विन और दुबे आ रहे हैं, फर्स्टली सैमसन जितना बड़ा एक होल छोड़ के जाएंगे, आई डोंट थिंक वो उतना कवर कर सकते हैं। बट एक होता है ना डैमेज कंट्रोल, अगर आपको करना है, मान लो सैमसन तो जाहिर है गिवन है, अब आप उसके बदले बेस्ट क्या निकाल सकते हो? अश्विन अगर टीम में आ रहे हैं, होमकमिंग से होमकमिंग अभी वापस ही, देखो ऑन पेपर इट इज अ ग्रेट परचेज, बिकॉज वही है कि आरआर ने उनका बेस्ट निकाल के दिया था। ही कैन बी अ फ्लोटर, एक इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ स्पिनर भी हैं जो कि कैरम बॉल वगैरह के वेरिएशंस भी लाते हैं। इनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, इनके बॉलिंग लाइनअप में 3 फॉरेनर्स थे, आर्चर, थीक्षाना और हसरंगा, एंड 2 फॉरेन स्पिनर्स के साथ मुझे नहीं याद है लास्ट टाइम
किसी भी टीम के 2 स्ट्राइक स्पिनर्स दोनों फॉरनर थे और वो आईपीएल जीत गए। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हो सकता हुआ हो, बट इट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस जो कि आईपीएल शुरू से पहले भी हमने कहा था कि नहीं जीतेंगे लोग। आई थिंक एक इंडियन स्पिनर वहाँ पे आते हैं, इट ओपन्स अप अ फॉरेन स्लॉट इन द बैटिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या अश्विन T20 में उस लेवल की अभी परफॉर्मेंस डिस्प्ले कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। हाँ, प्रॉब्लमैटिक है। ऑल द वही पॉइंट है कि मतलब अश्विन के पर्सपेक्टिव से शायद दिस कुड बी अ गुड थिंग, क्योंकि नॉट श्योर क्यों, मतलब क्या रीजन क्या है? चेपॉक में आपको खेलने को मिल रहा है, धोनी के साथ खेलने को मिल रहा है, जडेजा और नूर अहमद के साथ खेलने को मिल रहा है। यू हैड द बेस्ट पॉसिबल रेसिपी टू परफॉर्म। आपने वहां पर भी नहीं करा अगर उस लेवल से परफॉर्म। एंड आई एम द बिगेस्ट अश्विन एडमायर बाय द वे, सबको पता है। बट रियलिटी ये है, मतलब अगर आप आरआर में अभी वापस जा रहे हो, क्या यू आर स्टिल, वुड यू बी एबल टू परफॉर्म लाइक द वे यू डिड इन अर्ली 2020s? मतलब अश्विन का इन T20 फॉर्मेट एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर भी जो पूरा डिप आया, प्लस मतलब जो आया था, जो पूरा स्टार्ट हुआ था, वो भी मतलब पीपल वुड आर्ग्यू कि आरआर के अंडर ही हुआ था। क्योंकि वो पंजाब में जब वो कप्तानी कर रहे थे उसके दोनों जाना पड़ा, फिर आरआर के अंदर है, फिर वहां पे बीच में बहुत ज्यादा बैटिंग का तो एक्सप्लॉइट्स नहीं था। आरआर में वो जेन्युइनली वो फ्लोटर वाला रोल भी उनको मिल गया। मे बी बैटिंग अभी TNPL वाला उनकी जो परफॉर्मेंस थी अभी, TNPL में तो बंदा लेजेंड, वो हमेशा 40 समथिंग बॉल में 83 भाई, वो हमेशा करते हैं, तोड़ के रखते हैं। तो आईपीएल में ऑब्वियसली शायद मुश्किल होगा वो चीज रेप्लिकेट करना, बट मतलब मैं इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि बॉलिंग में आई वुड स्टिल ट्रस्ट अश्विन कि वो अच्छा कर सकते हैं। मे बी ही डिड नॉट हैव अ गुड सीजन, मतलब पिछले 2-3 सीजन की अगर आप उनकी ट्रैजेक्टरी ऑब्जर्व करोगे, उनके हर एक सीजन में इकोनॉमी रेट बढ़ता जा रही है। हाँ। तो आई डोंट नो एट द एज ऑफ 39-40 वो कितना ऑफर कर पाएंगे आज से 2 साल बाद। आई थिंक वो स्टैंडर्ड जो है इस टाइम पे आरआर का, वो भी काफी नीचे है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इनकी बॉलिंग ने बहुत तीर उखाड़ ली हो लास्ट सीजन, तो इट इज एनीवे गोइंग टू बी एन इंप्रूवमेंट। एक ड्रॉबैक ये भी है ना, अगर मान लो आप थीक्षाना को रिप्लेस कर रहे हो, थीक्षाना मतलब पहले CSK में थे, तो अश्विन अभी और कितना खेलेंगे? 2 साल और, मतलब साइकिल के एंड तक मेरे ख्याल से तो 40 के आसपास होंगे, तो 40 हो गए होंगे। तो एनीवे ही इज गोइंग टू मे बी लीव IPL आफ्टर दिस साइकिल। और उसके चक्कर में आपने थीक्षानो को जाने दिया, जो कि उनसे यंग है और अभी ज्यादा साल ऑफर कर सकते हैं। ऑल्दो ही इज अ वेरी बैड फील्डर बाय द वे, एंड बॉलिंग में भी उन्होंने उतना इंप्रेस नहीं करा जितना कर सकते थे। तो क्या वो भी क्रिकेटिंग वाइज सेंस बनाता है कि आप अश्विन को सिर्फ 2 साल के लिए ला रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ अ गाय जो कि आपको 5-6 साल दे सकता है? मतलब वही बात है कि आपको क्या क्या प्लेयर्स मिल सकता है। आई थिंक द गुड थिंग इज कि एटलीस्ट दे विल गेट एन ऑलराउंडर, जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा कमी रहती है आरआर के लाइनअप में। ऑलराउंडर क्या है, मतलब मैं कहूँगा भाई नंबर 8 नंबर 9 पे आके तो स्लॉक करते हैं, कुछ करते हैं, बट आई थिंक नंबर 8 पे एक प्रॉपर बैटर होना चाहिए अब T20 में। तो ये तो हम हमेशा मेंटेन करके चलते हैं। मतलब वैसे भी अब आर्चर ही लेके चल रहे थे उस टाइम पे। आर्चर इज गुड इनफ, बट मतलब मे बी एट नंबर 9 अगर अश्विन है तो इट्स अ ग्रेट लग्जरी कि नंबर 9 पर भी एक बंदा बैटिंग चला सकता है। बट आई डोंट नो कि कितना ही सेंस बनेगा। शिवम दुबे दो, नीतीश राणा फायर नहीं करे, शिमन हिटमायर फायर नहीं करें। अगर नंबर 3 पे शिवम दुबे ट्राई कर, शिवम दुबे का बेस्ट क्रिकेट नंबर 3 पे निकल गया है। अगर नंबर 3 पे शिवम दुबे खेलते हैं, आई थिंक इट कुड बी गेम चेंजिंग। आई थिंक ये वही ना डोमिनो इफेक्ट है कि शिवम दुबे आ जाएंगे तो मोस्ट प्रोबब्ली शायद नीतीश राणा को मे बी दे विल हैव टू लेट हिम गो। मे बी नीतीश और शिमन हिटमायर, नीतीश राणा नंबर 5 पर भी खेल सकते हैं, KKR से खेला ही है उन्होंने। अब उनका बेस्ट निकल के आएगा कि नहीं वो अलग बात है। बट पर मतलब वही मैं डोमिनो इफेक्ट शिवम दुबे भी तो नीचे खेल सकते हैं, वो CSK में तो पूरे करने को तो कर जाए, पर मतलब वी ऑल सॉ कि इतना अच्छा सीजन तो नहीं गया उनका लास्ट सीजन। देखो ये भी बात है कि चेपॉक में जब वो चेन्नई से खेले तो इतना क्यों चले वो, या फिर अभी अगर आर से खेलेंगे तो क्यों चल सकते हैं? इनके जो होम ग्राउंड है यहाँ पे स्पिनर्स लोग ज्यादा बॉल डालते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट ही इज अ बिग बैशर। तो अगर सवाई मानसिंह स्टेडियम में अगर मैचेस ज्यादा खेलने को मिलते हैं एंड बाकी टीम्स स्पिन के ओवर ज्यादा डिप्लॉय करती हैं, देयर इज अ चांस कि शिवम दुबे भी अच्छा चले वहाँ पर। ऐसा भी नहीं कि ग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हाँ कह सकते हैं। मुझे बस वही लगता है कि अश्विन वाला, और अगर शिवम दुबे और अश्विन अगर एज अ पैकेज आ रहे सैमसन की जगह, तो इट्स नॉट अ बैड डील। पर वही बात है कि आई थिंक सैमसन, हाँ मतलब क्योंकि मेरा पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चोट लेगी आरआर को वो कैप्टनसी पोजीशन में मुझे लगता है लेगी, क्योंकि एज अ कैप्टन रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।